आज मैराथन मीटिंग हुई है कांग्रेस पंजाब को लेकर, क्या रहा? आज 28 लोग मिले, जिनमें पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, और कल भी हम लोग करीब 30 लोगों से मिलेंगे। और बहुत अच्छी और सबसे अच्छी बात यह है कि सब ने उत्साहपूर्ण बात कही, और सब ने एक बात कही कि हम चुनाव में लौट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिल्कुल छितराया हुआ, टूटा हुआ है। हाँ, एक बात पर सब ने जोर दिया कि पार्टी में एकता बनी रहनी चाहिए, और उसके लिए कोई रास्ता आप लोग तजवीज़ करिए। उन्होंने कहा बाकी शिकायतें, ये काम हुआ नहीं हुआ, दूसरे तीसरे, ये सब चलते हैं, और जब जिससे अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं उससे शिकायतें भी ज़्यादा होती हैं। सरकार से हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं लोगों की, तो इसलिए कभी सवाल उठते हैं। मगर मोटे तौर पर उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिस मामले को लेकर के लोग सरकार को दोषी मान रहे हैं। आपने कहा सर अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, हाँ, तो उन्होंने एक सेकेंड, उन्होंने ये भी कहा लोगों ने कि जो बेअदबी वाला मामला है, उन्होंने कहा लोग हमसे समझते हैं कि हम इसका कोई समाधान निकालें, क्योंकि लोगों के भावनात्मक रूप से भी लोग इस बात से जुड़े हुए हैं। और जहाँ हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद लोगों को इससे एक लोगों को जब झटका जैसा लगा है। उन्होंने कहा सरकार इसका थोड़ा समाधान निकाले और इसका कोई रास्ता निकाले। रावत साहब, लेकिन कैप्टन साहब के नेतृत्व को लेकर के जिस तरह से सवाल लगातार उठाए गए हैं, तो ऐसा और 8 महीने सिर्फ चुनाव को रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं, आज किसी ने देखिए, वहाँ भी किसी ने नेतृत्व परिवर्तन की बात कभी नहीं कही, और यहाँ भी किसी ने कोई नेतृत्व वाली बात नहीं उठाई। तो सर सिर्फ ये है कि भाई कि सही व्यक्ति को सही रोल सही टाइम पर दिया जाए, ये बात कुछ लोग। सर बरगाड़ी को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि असंतुष्ट है आपके विधायक और मंत्री भी, तो क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, उसी पर लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया वो एक झटका लगा लोगों को लगा कि क्यों सरकार का पक्ष सरकार और इस मामले में ठीक से नहीं रखा गया। और उन्होंने कहा इसके लिए करेक्टिव स्टेप उठाइए, क्योंकि अपेक्षा भी लोगों की कांग्रेसी से है। अकाली का तो किया कराया है, तो अपेक्षाएं कांग्रेस से ही हैं, तो इसलिए एक झटका जैसा लगा, और उसी में लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। लोगों ने कहा, चाहे किसी ने भी कहा, उन्होंने जो है जो भावना थी लोगों की उसको व्यक्त किया है। अपेक्षाएं ज्यादा है आपने कहा। हाँ, आपको लगता है पार्टी के अंदर भी कोई ऐसे लोग हैं जिनकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं, जिसके चलते शिकायतें सामने आ रही हैं? वो स्वाभाविक है, हमारी 2/3 के करीब मेजोरिटी है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सब तरीके की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो कभी जो बड़ी अपेक्षाएं होती हैं उसमें कुछ शोर सुनाई देता है लोगों को, तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। मगर पार्टी के अंदर, पार्टी फोरम में ही उसका समाधान निकलता है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों कुछ बयान दोनों तरफ से ऐसे आए जो अच्छे टेस्ट में नहीं थे। कुछ ऐसे कदम जो कुछ ऐसे बातें चर्चा में आई जो अच्छी नहीं थी, तो उस पर लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। वो ये शेयर मारकर कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही सवाल उठाकर लीडरशिप पे उनकी सवाल उठा। देखिए, कहा तो उसी से जाएगा जिसके हाथ में कमांड हो, तो इसलिए
उनके कहने का अंदाज हो सकता है, मगर करेक्टिव स्टेप उठाएं चीफ मिनिस्टर, ये स्वयं चेन्नई भी चाहते हैं। लेकिन सर जिस तरह से बयानबाजी हुई है, जैसा आप खुद कह रहे हैं, 8 महीने सिर्फ चुनाव को रह गए हैं, ऐसे में फिर तैयारी कैसे आप? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टियों में होता है कभी कभी 2 ही महीने भी रह जाए तब भी कोई व्यक्ति को कोई चीज़ ठेस पहुंचा रही है, कहीं लग रहा है आदमी को मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है, तो व्यक्ति कहता है, तो उसमें पार्टी को संज्ञान लेना पड़ता है। इसीलिए EICC ने संज्ञान लिया और हमने ये सारी एक्सरसाइज प्रारंभ करवाई है। ये आम जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हमारे लीडर साहिबान हैं, ये उनका सम्मान है और मैं समझता हूँ इसकी वो सब लोग कद्र करें। हरीश जी, आप कह रहे हैं संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद मीटिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन मीटिंग से निकलने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फिर भी यही बोला कि आज भी मेरा बरगाड़ी मामले को लेकर वही स्टैंड है। तो क्या लगता है, मतलब नाराजगी दूर नहीं हुई या मसला हल नहीं हुआ? आप समझे नहीं ना, उन्होंने कहा कि इसका समाधान निकलना चाहिए, तो पार्टी से कह दिया ना, तो वो ये कहते कि मेरा स्टैंड बदल गया है। जब तक समाधान क्या निकालने हैं वो बताएंगे, जब समाधान निकालेंगे भाई क्या कानूनी तरीके से कैसे समाधान निकाल रहे हैं, और हम लॉ एंड ऑर्डर से जो जुड़ा हुआ इशू है उसका क्या समाधान निकाल रहे हैं, ये उनको बताएंगे। रावत जी, आपका लंबा एक्सपीरियंस है कि आप खुद इतने लंबे समय से राजनीति में, आपको लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल रहे हैं इस पूरे मामले को डील करने में, जिस तरीके से उनकी सरकार ने इसको डील किया? देखिए, न्यायालय के मामले में कोई कुछ कह सकता है, कोई न्यायाधीशों के माइंड को रीड कर सकता है पहले से कहीं, है? उसमें सरकार, अमरिंदर सिंह जी भी हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ थे और वो ठीक तरीके से, कहीं कोई कमजोरी रही होगी इसलिए कुछ एक्शन लिया भी गया है ऐसे लोगों के खिलाफ। इसलिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से ही एक्सपेक्ट करना, तो चीफ मिनिस्टर के लिए जजेस के माइंड को रीड करना, और ये अच्छा भी नहीं है, और ये कांग्रेस के अंदर इस तरीके की परंपरा भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। सिर्फ बेअदबी का ही मामला नहीं है रावत जी, और इश्यूज के ऊपर भी विधायक जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। ड्रग माफिया का है, ट्रांसपोर्ट माफिया का है, चैन माफिया का है। चरणजीत चन्नी साफ तौर से इन इश्यूज को कहकर देखिए, हमारे सामने जो बातें कही गई मैं उन्हीं को जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार, कोई भी विधायक ऐसी बात नहीं कहेगा कि जो बात कही नहीं गई। नेतृत्व बदलने की बात सिर्फ और सिर्फ बेअदबी की बात नहीं है, लेकिन बेअदबी की बात आई है, और ये भी कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। पंजाब ये भी कहा है, ये भी कहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों ने कहा जरा सा टाइटन करना, जैसा और कसना चाहिए, ये भी कहा। लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट में हमारी और भी अपेक्षाएं हैं, कुछ पैसा दिया है और एक प्रकार का अनटाइट फंड जैसा हर विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए भी दिया है, लेकिन ये थोड़ा और बढ़ जाए। तो ये होता है जब आप कुछ करते हैं तो ये दिल मांगे मोर वाला हिसाब। का भी कह के गए हैं कि एससी लीडरशिप को लेकर बातचीत हुई है कि एससी लीडरशिप को जो है गवर्नेंस में हायर उस पे लाना चाहिए, डिप्टी सीएम या समथिंग, इसको लेकर क्या बातचीत की जगह नया चेहरा होना चाहिए? देखिए, हमारे सामने कांग्रेस हमेशा सब वर्गों को लेकर के चली, और जब हम एक बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अपेक्षा कर रहे हैं कि कुछ ठीक करने वाले कदम उठाए जाएंगे, तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन वाला मामला भी हमारे संज्ञान में है। तो उन्होंने तो कहा कि कुछ अच्छी खबर जो है दलित वर्ग को जो आने वाले दिनों में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है आ सकती है, क्या हो सकती है? करेंगे ना कुछ, हम कई चीज़ें, हम कुछ जैसे स्कॉलरशिप वाले मामले में कुछ उसमें करेंगे, कुछ ज़मीनों वाला मामला है उनमें करेंगे, लीगल केसेस को लेकर के जिनमें
गांव में बेदखल की करवा दी जाती है, जिनको अलॉटमेंट हुए हैं उनकी जो है उन पर कुछ काम करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें पर हैं। इसको जो है कंपेयर करके देख रहे हैं, बीजेपी ने दलित चेहरे को सीएम अनाउंस किया है, वो कहते हैं आपने डिप्टी सीएम का है, अकाली दल ने डिप्टी सीएम का है। एक बात बता दो, भाजपा जो आरक्षण की विरोधी थी, जब हम आरक्षण लेकर के आ रहे थे, जब हम अनटचेबिलिटी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो उस समय विरोध कर रहे थे, जो लोग अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो कानून बन रहा था संसद में, उस समय विरोध कर रहे थे जनसंघ के रूप में, तो जिन लोगों ने हर स्तर पर आरक्षण का विरोध करने का काम किया है, तो उनसे लोगों की दलित वर्ग की क्या भावनाएं हो सकती है? उनको कुछ देना ही नहीं है, इसलिए जिसको कुछ देना नहीं है तो वो तो किसी के नाम पर भी स्वर्ग आसमान तीनों लोग लिख देगा, जब देना ही कुछ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनसे अपेक्षा नहीं है। जिनको करना होता है वो करके दिखाते हैं, और कांग्रेस दलित वर्ग के लिए करके दिखाएगी। सर सिद्धू और कैप्टन साहब को कब बुलाया गया है आपको? सिद्धू साहब शायद कल आ रहे हैं, हमने कुछ कल आ रहे हैं, वो आज आना था उनको। मैं नॉर्मली सबको एमएलए जी के तौर पर बुलाया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उनसे हमने कहा है कि वो कब आ सकते हैं, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करें। बैठक में रहा है सर देखिए, चुनाव की तरफ जा रहे हैं, एक कमेटी बनी है, तो हमें सबसे बात करनी थी। और जब हम चुनाव में जाते हैं तो बहुत सारे विषय होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी का विषय भी होता है, आपस के विषय होते हैं, पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में, तो इसलिए कोई जनरल बात थी, कोई ऐसी बात कोई लेकिन खास ये जो बात 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जो गठित की गई है, इसका मेन मकसद है जो पंजाब के अंदर जो गुटबाजी एक नजर आ रही थी उसको खत्म करना। किस तरह की गुटबाजी आपको नजर आ रही है? और आप जो 25 विधायकों से आज मिले हैं, क्या लग रहा है आपको पंजाब के अंदर किस तरह से 2022 की तैयारी की जा रही है? सब पहली बात तो ये कि जो बयानबाजी हुई है, उस बयानबाजी को रोकने के लिए भाई कुछ बदमज़गी हुई होगी, अब हमें तो पता नहीं, अब वो बदमज़गी दोबारा ना हो। अगर 25 विधायकों से मिलकर भी नहीं पता चली सर? नहीं, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, बनने से पहले की। जी जी। तो मैं तो कंसर्न नहीं था ना, हरीश रावत जी थे यहाँ के इंचार्ज, तो उसके बाद कि जो बयानबाजी हुई है वो दोबारा ना हो। अगर कोई इशूज़ आपस के हैं, एक दूसरे से कुछ कहना भी है, तो हम लोग बैठे हैं, हमारे से कह दो, हरीश रावत जी से कह दो, वो अपने आप तय करेंगे उन चीज़ों को। जेपी सर, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, जिस तरीके से पंजाब में इस टाइम 2 गुट नजर आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, कैसे देखते हैं, मिल पाएंगे सर? आपस में? कोई गुट नहीं है सर, कोई गुट नहीं है, और सब मिलके काम करेंगे, आप देखना। मत पे इतना नजर आ रहा कोई है। गुट नहीं है, मुझे नहीं लगता। मतभेद की बात आपने 2 दिन पहले जब बैठक हुई थी, मतभेद की बात आपने कही थी कि मतभेद है वो उनको जल्दी ही ठीक कर लिया जाएगा। सर मैंने ये कहा था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसे मतभेद कह दो आप। चलो नवजोत सिंह सिद्धू तो लगातार अमरिंदर सिंह सर एक बात का जवाब एक एक करके ले लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, भागूंगा नहीं मैं। तो जो बात आपस की कई बार हो जाती है, किसी ने कह दिया, जोश में कह दिया, तो वो सारी चीज़ें रोकनी थी, वो रोकने में हम कामयाब रहेंगे। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सीएम की लीडरशिप पे क्वेश्चन करते रहे, खासकर जो सेक्रेटरीज इशू है, बेअदबी का इशू है, कि एज ए होम मिनिस्टर वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं उस पर। अब कुछ कहा है, उनको बातचीस करेंगे, वो भी आ रहे हैं, कल आएंगे, कल बात करेंगे। फीडबैक लिया गया सर? कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप के ऊपर भी फीडबैक लिया गया? नहीं, कोई नहीं, हमने उस पर कोई सवाल नहीं है, जनरल सवाल हुए हैं सारे। 2022 में भी चेहरा, सीएम चेहरा यही रहेंगे या कुछ चेंज ये तो किया पार्टी जा सकता है, तय सोचा जा करती सकता है? है, ये हम नहीं तय करते, ये कमेटी को तय करने का इख्तियार नहीं है, ये हाईकमान तय करता है। कौन से मसले सामने रखे आज फिर? चिरंजीव चन्नी आए थे, सुजिंदर रंधावा सर आए थे। जो जनरल जो बेअदबी मामले, कॉन्स्टेंसी के होते हैं, बेअदबी मामले और जो दलितों का मसला रखा। एक फैसला आया था, उस फैसले की चर्चा सबने करी कि साहब इस तरह से ये आया, इसके ऊपर हमारा शार्प रिएक्शन होना चाहिए। तो जो भी होगा, कौन सा लीडर्स ने क्या कहा कि वो पॉलिटिकली नुकसान कर सकता है कांग्रेस को पंजाब में? नहीं, सब मुझे नहीं लगता, अब ये बहुत जल्दी है इन सब चीज़ों को तय करने के लिए। बेअदबी मामले के ऊपर बातचीत सर एक सलाह साहब, एक सेकंड तो ठहरो, अभी 25 लोगों से मिले हैं, अभी 80 लोग हैं टोटल हमारे, तो सबसे बात करेंगे, एमपी भी आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, तो सबसे बात करने के बाद तय करेंगे। एक मंत्री ने कैप्टन साहब कब आ रहे हैं? क्या कैप्टन साहब कब आ रहे हैं?
अमरिंदर उनका भी शायद परसों आएंगे, लेकिन कल वो आ रहे हैं सिद्धू एक मंत्री ने तो शेरो शायरी में कह दिया कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई जो नहीं, लूटा फूटा कुछ नहीं है, बड़ा अच्छे चुनाव लड़ा जाएगा और सब हम सब कंसर्न है उससे, लीडरशिप पे किसी तरीके का कोई सवाल नहीं, चेंज करने का कोई इरादा? सर कोई नहीं।